दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने सदन में हिंदू हिंसा नहीं करता, नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, भाजपा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, ये वाला बयान दिया है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है कि तब से पूरे देश में एक धड़ा जो है वो लगातार उनका विरोध कर रहा है। हिंदुओं के अपमान को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध दर्ज किया जा रहा है। अपमान कैसे हुआ, इसके पीछे सबके अपने अपने तर्क हैं, जबकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये तो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे को सूट करता है। एक नैरेटिव जिस तरीके से वो सेट करने की कोशिश हमेशा करते हैं, उसका ही ये एक उदाहरण है। हजार सवाल उनसे सदन में पूछे गए, परंतु उन्होंने इस टॉपिक को लपक लिया, क्योंकि यही तो सत्ता में बने रहने के लिए जरूरी है उनके हिसाब से। बहरहाल दोस्तों, हिंदू धर्म मानने वाले जो लोग हैं भारत में, वो ये जानते हैं कि शंकराचार्य जो है चारों, उनकी बात का महत्व है और वो सर्वोपरि माने जाते हैं सभी धर्म गुरुओं में। इस मुद्दे पर अभी मुक्तेश्वरानंद मुखर हुए हैं। उन्होंने इस पर रोशनी डाली है कि क्या वाकई राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में जो कुछ कहा वो अपमानजनक है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हिंदू में दो अक्षर हैं, देखो, पहला है हिम और दूसरा है दू। इसकी व्याख्या यह है निरुक्ति कि हिम माने हिंसा और दू माने दूर रहने वाला, जो हिंसा से दूर रहे। शास्त्र में भी बताया है, हिंसया दूयते चित्तम, जिसका चित्त हिंसा से दुखी हो जाता है, किसी को मार पीटाई देख करके जो बड़ा दुखी हो जाता है, दया जिसके मन में उत्पन्न हो जाती है, वो हिंदू। तो हिंसा से जो दूर रहे, हिंसा से जिसका चित्त दुखी हो जाए, उसी का नाम तो हिंदू है। वो हिंसक कैसे हो सकता है? इसलिए हिंदू को हिंसक कहना उचित नहीं। सुना आपने, सही व्याख्या भी अगर समस्त हिंदुओं के दिमाग में बैठ जाएगी तो वो समझ जाएंगे कि उन्हें केवल भड़काया जा रहा है, सत्ता के लिए केवल उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, एक माहौल बनाना है ताकि उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप स्वयं सुनिए कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे एक इंटरव्यू में क्या कहते हैं, सुनिए। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो वो जायज है। तो जहां हिंसा और अहिंसा के ऊपर आज बात हो रही है पूरे राष्ट्र में, तो जो लोग सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने की नियत का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग कौन सी अहिंसा का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या संदेशा दे रहे हैं राष्ट्र को? हिंसा का प्रदर्शन तो वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि हिंसा और अहिंसा में के बयानों में कितना फर्क है। हिंसा को अहिंसा और अहिंसा को हिंसा साबित करने में लगे हैं। तो ये राष्ट्र जानता है, और मोदी जी को तो थोड़ी सी शर्म अगर बाकी है तो कर लेनी चाहिए। चौथा पन है, इस पन में सनातन के लोग वैराग्य में चले जाते हैं, ईश्वर में उन रम जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, किए गए सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। तो मोदी जी अभी भी पाप पे पाप करते जा रहे हैं, प्रायश्चित की बात नहीं कर रहे। मोदी जी वहां बैठे हुए थे, राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया उस भवन में बाहर लिखा हुआ है, अयम निजा परो बेटी गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो जहां वसुधैव को कुटुंब मानकर चर्चा की जाती हो, वहां पर इतनी संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन। मैंने भी राहुल गांधी का बयान सुना है, और उस बयान को सुनकर मुझे पहली बार अच्छा लगा कि किसी भी विपक्ष ने निश्चलता के साथ बिना राजनीति से प्रेरित हुए एक अच्छा बयान दिया। उन्होंने वही तो कहा जो हम कहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब आरएसएस नहीं है, हिंदुत्व का मतलब बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद नहीं है, ये तो हिंदुत्व के नाम पर ठगी करने वाले लोग हैं। तो ये बात जब पूरी तरीके से चर्चित हो गई और वही भाषा वही परिभाषा हिंदुत्व की चारों तरफ मुखर हो गई, तो ये लोग अब कुछ भी कर सकते हैं। ये एक नई हिंसा करवा सकते हैं, देश में दंगे करवा सकते हैं, क्योंकि इनका जो इतिहास रहा है वो दंगों का ही इतिहास रहा है, सबको मालूम है।
किसी से छुपी नहीं है पुलवामा की घटना, किसी से बाबरी विध्वंस में गोली चलाना छुपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके की जो इनकी स्थितियां रही हैं हमें और यहां तक की, तो अभी अगर इस बयान के बाद राष्ट्र में दंगे हो जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूं ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत किया जाएगा जिसकी संभावनाएं अधिक है। एक बहुत सीधी सीधी सी बात है, हमारा ये सनातन धर्म है, सनातनी राष्ट्र है, और इस सनातनी राष्ट्र में 4 शंकराचार्य हैं और 4 शंकराचार्य के साथ 5 आचार्य हैं जो संपूर्ण राष्ट्र का संचालन धर्म के आधार पर और नीति के आधार पर करते हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है वो कहीं किसी भी पार्टी से या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, वो राष्ट्र की आत्मा के करीब का बयान है, राष्ट्र की मर्यादा के करीब का बयान है। अगर हमने मोदी को मोदी कहा तो मोदी के आगे हमारे बयान में मां शब्द नहीं जोड़ देना चाहिए और उस मां की परिभाषा अलग अलग शब्दों में व्याख्या नहीं करनी चाहिए। मां से बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर हमने मोदी कहा है तो मोदी की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ मोदी होना चाहिए। राहुल गांधी यहां विषय नहीं है, विषय यह है कि राष्ट्र को आप दंगों की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं किसी एक बयान से, आप उस सत्यता को स्वीकार क्यों नहीं करते। जैसा कहा गया संसद भवन के भीतर बयान को रिकॉर्ड करने की परंपरा है, तो साहब वो बयान आप जारी कर दीजिए एज इट इज। अभी जो दंगे ही इनकी शक्ति है और सत्ता की साधना का जो मार्ग है इनका वो दंगों से ही जाता है। आप सबको मालूम है जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने जब ये प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पे थे तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम घोषित किया गया और गयासुद्दीन गाजी का पोता बताया गया। ये घटना शुरू होती है, एक रोमिंग जर्नलिस्ट नाम का पेज बनाया गया दिल्ली में, जिसमें एक पत्रकार ने इस बात को लिखा और उस पत्रकार ने इसके सबूत के आधार पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के एक लाइब्रेरी में 10-20 पेज की एक किताब रखी हुई है जिसमें ये बात लिखी है। इसके अलावा इनके पास कहीं संपूर्ण भारत में कोई प्रमाण नहीं। हम 10 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम परिवार से थे, हिंदू नहीं थे या ब्राह्मण नहीं थे, हम मान लेते हैं, इनकी भाषा हम बोलते हैं। तो साहब अगर कोई भी मुस्लिम हिंदू धर्म को स्वीकार करके उसके वैवाहिक कार्यक्रम से लेकर उसका अंतिम संस्कार तक हिंदू रीति रिवाज से किया जाता है, फिर नफरत की बात कहां से पैदा होती है। अर्थात इनका ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाना है, और उस नफरत फैलाने के लिए ये कुछ भी करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एक छोटा सा चुटकुल्ला बता दूं, बहुत छोटा सा है। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए यहाँ भारत घूमने के लिए, तो रात में कहीं जा रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने कहा कि देखो दाएं बाएं कोई जगह है क्या रुकने के लिए, तो देखा एक किले जैसी जगह थी जहां 15 फीट ऊंची दीवारें थी, बड़ा गेट लगा था। तो उनके चौकीदार गए, बोले कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा लेके आइए। जब लेके गए और अमेरिका के राष्ट्रपति वहां गए, गेट खोला गया तो उन्होंने पूछा ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा ये पागल खाना है। तो बोला अरे पागल खाने में थोड़ी रुकेंगे। उन्होंने कहा आप जैसे कई अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ बंद हैं। तो मोदी जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। सत्ता के गरूर में जिस व्यक्ति का ये अहंकार हो, और हमारे यहाँ हम लोग सनातनी लोग हैं, हमारे यहाँ पेड़ भी जो पैदा होता है बीज से पैदा होता है, जीव जंतु भी बीज से पैदा होते हैं, लेकिन पाषाण जो होता है जिसके मन में हृदय नहीं होता, कठोर होता है, वो मोदी के हिसाब से पैदा होता है। तो मोदी जी तो इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि वो मानव नहीं पाषाण हैं, जिनके मन में ना हृदय है, ना सोचने समझने की क्षमता है, ना मानवता है, ना धर्म है, ना राष्ट्र प्रेम है। तो जिस बात को वो स्वयं सिद्ध कर रहे हो उस पर मुझे लगता है कोई टिप्पणी नहीं करनी। हमें अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके हैं जो पागल खाने में रहना चाहता है, और इनका स्थान भी वही होना चाहिए। इस राष्ट्र को दंगे नहीं चाहिए, इस राष्ट्र को विकास चाहिए। हमें अभी एक छोटी सी बात और बता दूं, अभी योगी आदित्यनाथ जी का हम देख रहे थे, एक उसमें चल रहा था आपकी अदालत में, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि ये वो भारत है कि पाकिस्तान की जनसंख्या 40 करोड़ है और 80 करोड़ लोगों को भारत मुफ्त का अनाज देता है। तो जिस राष्ट्र में भिखारी पैदा करने पर गर्व होता हो तो वहां तो हमें शर्म आती है। और मोदी जी क्या हिंदुत्व की बात करेंगे? मोदी जी का बयान है कि मेरा दुर्भाग्य है, मुझे शर्म आती है कि मैं भारत में पैदा हुआ।
तो ये तो भारत के हिंदुओं के लिए शर्म की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है जिसे भारतीय होने पर शर्म आती है। हिंदू का मतलब होता है सर्व धर्म सद्भाव, राष्ट्र हित, स्वाभिमान, ये हिंदू का मतलब होता है। हिंदू का मतलब हिंसा अगर होता तो भारत के ऊपर इतने हमले हुए, दूसरे धर्मों का विस्तार हुआ, तब साहब हिंसा नहीं हो गई। और एक संसद भवन के अंदर मुझे तो दुख लगता है और ये दुर्भाग्य की बात है कि ओम बिरला जैसा व्यक्ति अध्यक्ष की आसंदी पर बैठा है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसने भारत की संसद भवन को कलंकित किया पिछली बार अधिक से अधिक सांसदों को निलंबित करके। अरे साहब, अगर चोरी उचक्कई डकैती की बात करते हो, कहीं मोदी के खिलाफ प्रमाण लेकर वो आ जाए कोई भी सांसद कि ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और ऐसे बयानों को सांसद के भीतर विलोपित कर दिया जाए, तो ये दुर्भाग्य की बात है। इस भारत को पता चलना चाहिए कि संसद भवन के भीतर हो क्या रहा है। वहां हमारे चुने हुए सांसद है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हिंदुत्व पर प्रवचन देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को नहीं है, क्योंकि इनको अयोध्या की जनता ने लताड़ दिया है, इनको चित्रकूट की जनता ने लताड़ दिया है, इनके ऊपर वाराणसी में जूते फेंके जाने लगे हैं। का जो बताया कि मोदी जी ने नहीं कहा, देखिए सारे बयान भारत में आज अपने स्वार्थ के हिसाब से कट पेस्ट कर कर पेश किए जाते हैं। मोदी जी आज ये कहते हैं कि मोदी जी आए तो भारत का अस्तित्व है। अरे मोदी के पिताजी जिससे मोदी जी पैदा हुए, तो उस भारत में पैदा हुए जिस भारत के अस्तित्व में आज मोदी जी हैं। तो ये भारत को बार बार कलंकित करना कि ये चूहों, ये उससे सांप से खेलने वालों का देश था, तो मोदी जी तो भारत को हमेशा हर मौके पर भारत की जनता को और भारत के लोगों को और भारत को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। अब तो मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि सबसे पहले इनका डीएनए चेक होना चाहिए। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सबसे पहले इनका डीएनए चेक होना चाहिए और उस डीएनए की रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए कि उनके डीएनए क्या है। अरे राष्ट्र को कभी तो समृद्धि की तरफ ले जाओ, कभी तो सक्षमता की तरफ ले जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के दंगे, और उसमें मिला क्या हिंदू को? आज जब आपको वोट नहीं देते तो आप हिंदुओं को गाली देते हो। इसलिए अयोध्या में आओ, बनारस में जब संसद भवन के ऊपर कोई हिंदुत्व पे बात होती है तो फिर आप हिंदू बन जाते हो। तो आप कौन से हिंदू हो भाई? आप तो पहले ये डिफाइन करो कि आप कौन से वाले हिंदू हो। तो ये हिंदू हैं ही नहीं, मैं तो ये मानता हूं ये हिंदू हैं ही नहीं। हमारे यहाँ वर्ण संकरी होते हैं, जैसे घोड़े और गधे का मिक्सचर जो खच्चर होता है, जिसे ना घोड़े में गिना जाता ना गधे में गिना जाता, तो वो प्रजाति पहाड़ियों में बड़ा काम करती है। वजन ढोने के लिए, सवारी ले जाने के लिए केदारनाथ में खच्चर ही चलते हैं। तो साहब इनको तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि किस प्रजाति के हैं। जब पाप का घड़ा भरता है तो वो छलकता है, जब छलकता है तो वो पाप किस दिशा में गिरेगा और किस रूप में गिरेगा ये कह नहीं सकते। आज मोदी जी के पाप का घड़ा भर गया है। हरेन पांड्या इनके मंत्रिमंडल का मंत्री था, वो भी हिंदू था, उसकी हत्या हुई, मोदी जी जवाब नहीं दे पाए। कमलेश तिवारी जो हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष था, जिसको राम जन्मभूमि का पैरोकार बनाया गया था, राम जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 20 दिन पहले उनकी हत्या हो जाती है। हत्यारा मोदी जी के प्रदेश से आके और योगी जी के प्रदेश में हत्या कर देता है, वो भी हिंदू था। अभी धार भोजशाला में मां बागदेवी घटना हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोग मरे। इस घटना को भारत की मीडिया ने अगर प्रखरता से उठाया तो निश्चित तौर पर इसमें जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के लोग असामाजिक तत्वों द्वारा वहां बमबारी करने की या हमला करने की घटना निरूपित कर देंगे कि यहाँ कुछ लोगों ने आकर और ऐसे हिंदुओं को मारने का प्रयास किया, इसलिए ऐसी घटना घटित हुई। ये तो देखिए, जब मन दूषित हो जाता है, कलंकित हो जाता है, मन में पाप पनपते हैं, तो उस मन में सिर्फ पाप और षड्यंत्र ही पनपता है। इनका जो कार्यकाल था, वो जो कार्यकाल लोगों ने देखा, जो अपेक्षाएं थी, हम लोगों ने अपने कंधे पे बैठाकर इनको सत्ता तक पहुंचाया है। सत्ता कहीं इनको ऊपर से इंद्रदेव ने नहीं दे दिया था। ये अपने आप को बायोलॉजिकल कहते हैं, लेकिन सत्ता तो भारत की जनता ने दी, और भारत की उस जनता ने दिया जिसे आप हिंदू कहते हैं। बहुसंख्यक लोग वही थे
जिन्होंने इनको कंधे पे बैठाया। और आज उसी हिंदू के नाम पर संसद भवन के भीतर, संसद भवन के बाहर, अयोध्या में, चित्रकूट में, काशी में, हर जगह जब अपमान करना होता है तो अपमान करते हो, और जब दंगे फैलाना होता है फिर हिंदू हिंदू करने लगते हो। तो इन लोगों की पोल खुल चुकी है। मुझे लगता है भारत की जनता को निश्चल मन से इस बात का आंकलन करना चाहिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। किसी भी तोड़े मरोड़े बयान के आधार पर दंगे की तरफ इस राष्ट्र को नहीं बढ़ना चाहिए। राष्ट्र का निर्माण बड़ी मुश्किल से होता है, राष्ट्र बलिदान मांगता है। इस राष्ट्र को बनाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, और ये मिनटों में दंगे फैलाकर हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को नष्ट और भ्रष्ट कर देते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। तो मैं भारत की जनता से अपील करूंगा, शंकराचार्य जी एक जिम्मेवार पद है, इससे बड़ा हमारे धर्म में कोई पद नहीं है। शंकराचार्य जी किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। जब हम लोगों ने गोवर्धन जी से यात्रा शुरू की पैदल, तो शंकराचार्य जी ने कांग्रेस को भी संदेशा दिया था कि आप आइए और घोषणा करिए कि हम गौ हत्या रोकेंगे, हम आपका समर्थन करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी संवाद किया था, को साफ सूख गया था धर्म की रक्षा करने के लिए। और ये बगुला भगत हैं। देखिए, राष्ट्र को जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होगा तब तक इस देश की जनता की बात संसद भवन में मजबूती से नहीं उठ सकती। ये प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, और अगर राहुल गांधी हो या उनकी जगह कोई दूसरा भी अपोजिशन का लीडर होता भी, तो 10 साल इनको गूंगा अपोजिशन मिला। अपोजिशन की लीडरशिप न होने की वजह से इन्होंने मनमानी की। आज इस राष्ट्र के लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारा अपोजिशन मजबूत हुआ है, जो हिंदुस्तान की बात को संसद भवन के भीतर पटल में मजबूती से रखेगा। लेकिन वही चेहरा संसद भवन के भीतर अध्यक्ष का, वही प्रधानमंत्री का चेहरा, वही गृह मंत्री का चेहरा, जिन्होंने पिछले सत्र में षड्यंत्र किया और किसी भी तरीके के प्रजातंत्र को जीवन नहीं दिया, इन्होंने उसे कुचलने का काम किया। तो अगर राहुल गांधी की संस्था फिर ये बर्खास्त कर देते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? ये तो हमेशा से ये करते आए हैं, ये तो हमेशा से करते आए हैं। इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी, लेकिन वो घोषित थी, दिखती थी, उसके कारण थे। लेकिन आज तो उससे बड़ी इमरजेंसी लगी हुई है कि आप अपनी बात नहीं बोल सकते हो। आपकी सत्य बोली हुई बात को ये गलत साबित कर देते हैं। तो इमरजेंसी तो ये है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं कर सकता, राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकता, धर्म रक्षा की बात नहीं कर सकता, एकाकी और अखंडता की बात नहीं कर सकता। लगता है कि ये बीच सड़क पर शीर्षासन भी करें मोदी जी लोग आधी चड्ढी पहनकर, तब भी इस राष्ट्र की जनता को अब भ्रम नहीं होगा। हाँ, इनके तनखैया लोग जिसको 200-500 रुपए देकर सोशल मीडिया चलवाते हैं, बजरंग दल जिसको इन्होंने कभी गौ हत्यारा कहा था, इन्हीं मोदी जी ने, कि ये जो गाय तस्करी सबसे ज्यादा ये लोग करते हैं, आज उनका हिंदुत्व जाग गया, आज रोडों में नाचने लगे। अरे ये बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। सुना आपने? अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि आप कैसे इससे अपमान कहेंगे। ये तो हिंदुओं को भड़काना ही हुआ ना, ताकि भाजपा या मोदी जी अपना उल्लू सीधा कर पाएं। सारी बातें, सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल आईने की तरह साफ हैं। अब ये आप पर है कि आप बातों में आते हैं या अपनी अकल लगाते हैं, अपने मुद्दों से भटक जाते हैं, जैसा कि अब तक होता आया है कि जनता को उनके मुद्दों से भटकाने के लिए धर्म का कार्ड खेला जाता रहा और जनता उसमें उलझ कर रह जाती है। मत भूलिए, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, पेपर लीक, स्वास्थ्य अब भी सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो
ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।